नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो स्टडी इन शेंगन कंट्रीज़ की अपडेशंस के बारे में रहेगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सितंबर जो 2021 है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ के इनटेक अभी भी स्टिल ओपन है, और साथ में जिन बच्चों ने जैन फेब में शेंगन कंट्रीज़ में जाना है तो उनके लिए अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने वाली हैं, और साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि जो अभी सितंबर 2022 में कौन सी ऐसी कंट्री है जो साल में सिर्फ एक बार ही अपने यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन करती हैं, उसके बारे में डिस्कशन रहेगी। पूरे शेंगन को हम कवर करेंगे। तो साथ में जो यूरोप की भी 3-4 कंट्री है उसके बारे में भी हमारी जो डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले सितंबर की बात कर रहे हैं कि सितंबर 2021 में कौन कौन सी कंट्री स्टिल ओपन है। अगर अभी भी आपका एम या आपका ड्रीम है शेंगन में स्टडी करने के लिए, तो ये मैं कंट्रीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास स्पेन का अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल अभी भी ओपन है, बट स्पेन में हमारे पास सिर्फ मास्टर प्रोग्राम या पीएचडी वाले प्रोग्राम उनमें ही हम बच्चों का एडमिशन्स करवा सकते हैं। बैचलर वालों के लिए कोई भी ऑप्शन स्पेन में हमारे पास सितंबर इनटेक के लिए कोई नहीं है सितंबर 2021 में। अभी आता है लाटविया, लिथुनिया एंड इस्टोनिया। लाटविया में और लिथुनिया में और इस्टोनिया में आपको वहाँ की बैचलर मास्टर दोनों प्रोग्राम के सितंबर 2020 के अभी भी इनटेक वहाँ की कुछ सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है। अगर आपने वहाँ पर एडमिशन लेना है सितंबर 2021 में, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी आते हैं जर्मनी का। जर्मनी का जो विंटर सेशन है जनवरी फरवरी वाला, वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर जर्मनी में आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, चाहे आपने वहाँ पर स्टूडिंग कुली करने के लिए जाना है, जहाँ लैंग्वेज करने के लिए जाना है, जहाँ बैचलर या मास्टर करने के लिए जाना है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो अभी फिर आता है हमारे पास फ्रांस की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़, जिन बच्चों ने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है सितंबर 2021 के इनटेक में, अभी भी कुछ वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन है। बट मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को फ्रांस में रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ की फ़ीसेस 7-8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 20-20 हज़ार यूरो की है। और फ्रांस में वीज़ा डालने से पहले आपने सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि फ्रांस से या किसी भी शेंगन कंट्री से जब बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करते हैं। तो मेरे पास जो अभी 5-7 केसेस बच्चों ने संपर्क किया जो फ्रांस से रिसेंटली रिफ्यूज़ थे, वीक प्रोफाइल थी और विदाउट IELTS अप्लाई किया था, एडमिशन आ गया था, एडमिशन वीज़ा डाला तो वीज़ा नहीं मिल पाया। तो फ्रांस में वीज़ा डालने से पहले आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अभी भी हमारे पास स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के सितंबर 2021 के इनटेक्स में आपको वहाँ पर भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, अगर आपकी डेस्टिनेशन ये स्लोवेनिया या स्लोवाकिया है। तो ये मैंने सब कंट्रीज़ बताई। इटली में भी 1-2-4 यूनिवर्सिटीज़ अभी भी स्टिल ओपन है, लेकिन इटली लॉट ऑफ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ करता है। वहाँ पर मतलब एडमिशन लेने से पहले साथ में प्रिकॉशन ज़रूर लेना है कि आपने और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। इटली में जिन बच्चों ने MBBS के लिए जाना है उनके पोर्टल स्टिल ओपन हो चुके हैं, जब मर्जी हमें संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने वहाँ पे जर्नल में अपनी बैचलर और मास्टर करनी है, तो मैक्सिमम क्लोज़ हो चुकी हैं। 1-2 सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप मुझे प्रोफाइल बताएंगे फिर मैं बताऊँगा कि इन प्रोग्राम में अवेलेबिलिटी है या नहीं है सितंबर 2021 में। जो 3 प्रमोटेड कंट्री है उनको मैं बार बार इग्नोर करता हूँ, इनमें बिल्कुल वीज़ा मत डालिए। वो कंट्रीज़ है पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है और साथ में माल्टा है। तो वो तो भेड़ चाल वाली जैसी कंट्री हैं। अगर वहाँ पर डालना है तो सितंबर हुआ कुछ हुआ हम आपका उसमें प्रोसेस डाल देंगे, बट कोई वीज़ा वूज़ा रिजेक्शन ही है। मैक्सिमम 50% चांसेस रहते हैं। हंगरी का भी यही प्रॉब्लम है। हंगरी का भी सितंबर का अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन अवेलेबल है, बट मैं हंगरी को रिकमेंड नहीं करता। वीज़ा अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हंगरी के अंदर भी, लेकिन फिर भी आपने हंगरी में अपना एडमिशन डालना है सितंबर 2021 के इनटेक में। वहाँ के ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है, आप जब हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पोलैंड और चेक में तो बुरा हाल है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट मिल जाती तो वीज़ा नहीं देते, बड़ी रिजेक्ट इंटरव्यू लेते हैं चेक वाले। पोलैंड वाले वैसे गधे घोड़े को सबको ऐसे रिफ्यूज़ करके बाहर मार देते हैं। तो इन कंट्रीज़ में डालने का फ़ायदा नहीं है। अभी आते हैं कि जिनका साल में एक बार ही इनटेक ओपन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्वे के। नॉर्वे के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वहाँ के
पोर्टल ओपन हो जाएंगे। जिन बच्चों ने फ्री में हायर स्टडीज़ के लिए नॉर्वे में जाना चाहते हैं, जो स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक स्टेट हैं, तो इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन कर लें, इमीडिएटली हमें संपर्क करें। मास्टर के मैक्सिमम ऑप्शंस हैं वहाँ पर, तो मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस्टोनिया में हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ओपन है, उसी का पोर्टल, बाकी सारी क्लोज हैं। वहाँ की सारी यूनिवर्सिटी एक ही ओपन है। तो नॉर्वे के बाद हमारे पास है लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। लग्जमबर्ग और नीदरलैंड की सब यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल अभी क्लोज़ हो चुके हैं, तो उनका भी साल में एक बार ही पोर्टल ओपन होता है। लग्जमबर्ग फ्री स्टडी प्रोवाइड करता है, बट अगर आपके परसेंटेज मोर देन 75% है तभी लग्जमबर्ग में आपका एडमिशन आएगा वहाँ की प्री यूनिवर्सिटीज़ में। लग्जमबर्ग में नीदरलैंड में 6 बैंड IELTS मैंडेटरी है, तो अगर 6 IELTS बैंड है, स्टडी में जितना मर्जी गैप है, तब भी आपको वहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ग्रीस का भी वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एक बार पोर्टल ओपन होता है, वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है सितंबर इनटेक का। जनवरी में उनके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी इनटेक नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर साल में 3 या 4 इनटेक होते हैं, वहाँ पर एडमिशन डालने का फ़ायदा नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड का भी जो मेजर इनटेक है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का, वो सिर्फ सितंबर का है। जैन फेब में भी, विंटर सेक्शन में भी उनके 1-2 पोर्टल खुलते हैं, ओपन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। अभी सितंबर वाला ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड थोड़ी रिजिड कंट्री है। एडमिशन देने से पहले देयर इज़ वी नीड टू चेक लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि +2 वाली स्टडी को कंसिडर नहीं करते। वहाँ पे जर्मनी वाला सिस्टम है, जहाँ नॉर्डिक स्टेट वाला सिस्टम है, फाउंडेशन लगेगा, स्टूडिंग लगेगा, क्योंकि उनका भी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, जर्मन है और फ्रेंच है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, तो उसका स्टूडिंग है वो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में है। अगर आपकी डेस्टिनेशन स्विट्ज़रलैंड है तो तब भी हमें संपर्क कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट में वहाँ पे 2-3 कॉलेज है, जब मर्जी चले जाएँ वो एडमिशन दे देते हैं, तो उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ भी डाल सकते हैं, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग। अभी आते हैं जैन फेब के इनटेक के बारे में भी। अभी स्वीडन का जो इनटेक है जून 1 वीक को खुलने वाला है। जिन बच्चों ने जनवरी-फरवरी में जाना है तो वो इमीडिएटली हमें संपर्क कर सकते हैं। डेनमार्क का जो अभी भी 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये वाले सितंबर 2021 के इनटेक के लिए, अगर वहाँ पर आप कोई बिजनेस प्रोग्राम करने के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ बिजनेस के लिए, तो एडमिशन हो सकता है आपका। बट अगर आपको कोई टेक्निकल प्रोग्राम चाहते हैं तो उसके लिए जो उनका जैन फेब का इनटेक है अभी कुछ दिनों में वो भी ओपन हो जाएगा, तो तब हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर वहाँ की डेनमार्क की फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। फिनलैंड का ऑलरेडी इनटेक क्लोज हो चुके हैं सितंबर 2021 के, वहाँ से बच्चों के एडमिशन आ रहे हैं, डेनमार्क से भी, फिनलैंड से भी, तो उनके अभी हम वीज़ास डालेंगे। तो फिनलैंड में आपने जनवरी-फरवरी के इनटेक में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, वो भी 1-1.5 महीने के अंदर वो भी वहाँ के जैन फेब के भी इनटेक ओपन हो जाएंगे। जैन फेब के इनटेक में बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। सितंबर का मेजर इनटेक होता है शेंगन कंट्रीज़ का। अभी इसके बाद में हम बेल्जियम और पुर्तगाल के ऊपर आएंगे। बेल्जियम और पुर्तगाल के सितंबर 2021 के इनटेक ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। उनका भी मेजर ही जो इनटेक होता है ये अपना सितंबर का होता है, लेकिन मास्टर प्रोग्राम के लिए बेल्जियम में, अगर आपने पुर्तगाल में स्टडी के लिए जाना है तो उनके जैन फेब में कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ये मैंने सारी की सारी शेंगन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है। इसी तरीके से मैं बात करूँगा रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया। सितंबर 2021 के इनके ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। अगर आपने बुल्गारिया, रोमानिया जहाँ ऑलरेडी किसी शेंगन कंट्री से रिफ्यूज़ है, किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं, तो हमें संपर्क करें। मैं आपको इन सब शेंगन कंट्री से बता सकता हूँ कि आपको कहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर रोमानिया, बुल्गारिया या क्रोएशिया में अगर आपने सितंबर 2021 के इनटेक में जाना है तो इमीडिएटली हमें संपर्क करें, क्योंकि अभी भी 1 से 1.5 महीने का टाइम पड़ा है सितंबर इनटेक में अप्लाई करने के लिए। लेकिन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, मेडिकल की, PCC की रिक्वायरमेंट रहती है, डॉक्यूमेंट पोस्टल करवाने पड़ते हैं। तो ये मैंने सारी शेंगन कंट्री का आपको एक रफली आइडिया दे दिया है। शेंगन कंट्रीज़ जितनी भी है, जैसे मैंने ये बोली है, ये ऐसे ही हमारे टिप्स के ऊपर है। प्रोफाइल देखने के बाद इमीडिएटली बता सकता हूँ कि आपको हम कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए केस, जहाँ पर आपका वीज़ा आ जाए। अगर आपको इकोनॉमिकल फ़ीस देख रहे हैं तो वो कंट्री भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप वहाँ को अच्छा बिजनेस स्कूल देख रहे हैं, जहाँ वहाँ की अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, उसको भी मैं सजेस्ट करता हूँ। आपका मतलब टेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो शेंगन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी आपने अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज किसी भी शेंगन कंट्री का करवाया हुआ है, अगर आप हमारी फर्दर असिस्टेंस चाहते हैं अपने शेंगन
स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको एक कंप्रहेंसिव चेकलिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे तो हम आपको इमीडिएटली प्रिपरेशन करवा सकते हैं। या किसी भी शेंगन कंट्री का आपका इंटरव्यू आया हुआ है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। इसी तरीके से अगर आपका किसी भी कंट्री में फ़ीस ऑलरेडी स्टक हो चुकी है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रही है आपकी, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है कि आप अपना रिफ़ंड उस यूनिवर्सिटी से कैसे ले सकते हैं। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप डेली देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब साथ में लेकर बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सर।